आज सुबह का आसमान एकदम साफ था। आज मेरे मन पर भी कोई सिलवट बाकी नहीं थी। मैंने गहरी लंबी सांस ली और कीर्ति मेरी जिगरी यार को फ़ोन लगा दिया। प्रीति, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे याद किया? और कल से तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? कीर्ति लगातार सवाल पर सवाल करती जा रही थी। कीर्ति, तुम आज ऑफिस देर से चली जाना, अभी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने कहा। कीर्ति आधे घंटे में मेरे घर आ गई। मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी बताओ यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कीर्ति को देखते ही मुझे रोना आ रहा था। लो जी, अब तुम फिर शुरू हो गई। मेरी बहन, पहले मुझे कुछ बता दो, फिर जी भर कर रो लेना। कीर्ति ने ये कहते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कीर्ति, मैं आलोक से शादी नहीं कर सकती, उसके साथ मेरा दम घुटता है, मैंने रोते हुए कहा। 2 महीने बाद तो शादी है तुम्हारी, और ये आज तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तो फाइनल हो गया है। कोई तो बात होगी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, कीर्ति ने सवाल किया। यार कीर्ति, वो हर बात में मुझे टोकता रहता है। कभी मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर मजाक उड़ाता है, कभी मेरे घर को लेकर। शादी में भी तमाम खर्चों का दबाव पापा के ऊपर डालता रहता है। हमारे बजट की कोई परवाह ही नहीं, बस अपनी पसंद और ब्रांड थोपता रहता है। पापा भी मेरी खुशी का सोचकर सब जुटाते जा रहे हैं, और वो किसी तरह जुटा रहे हैं, ये देखकर कोई बेटी कैसे खुश हो सकती है। हर समय फ़ोन करके मुझे मानसिक प्रताड़ना देता रहता है कि इतनी देर बाद मेरा मैसेज क्यों देखा, इतनी देर से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मार्केट से इतनी देर में क्यों लौटी, आज सुबह तुम्हारा फ़ोन बिजी क्यों जा रहा था, इतनी देर तक नेट क्यों ऑफ था, मुझसे गुड नाइट कहने के बाद भी तुम इतनी देर तक किससे चैट कर रही थी, मुझसे बात करते समय तुम्हें नींद क्यों आ रही थी, तुमने क्या खाया, क्या पहना, एक एक बात की रिपोर्ट देते देते मैं थक गई हूँ। मुझे जीवन साथी चाहिए था जो मुझसे प्रेम करता और मेरे लिए भी एक स्पेस रहने देता रिश्ते में। उसके फ़ोन आने से अब मुझे खुशी नहीं होती, भीतर से डर जाती हूँ। हर समय सॉरी बोलते बोलते, उसे मनाते मनाते अब मैं थक गई हूँ। लग रहा है मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। जाने कब से मेरे मन की भीड़ दहकती जा रही है। इससे पहले कि टूटकर भरभरा कर गिर जाए, मैं इस रिश्ते से समूची बाहर निकल कर आना चाहती हूँ। हमेशा चुपचाप मिलने के लिए बुलाता रहता है। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ जा कर के उससे मिल जाऊं, पर वो तो पीछे ही पड़ जाता है, और जब मिलने जाती हूँ तो पूरे समय मुझे टोकता रहता है। पिछले हफ्ते तो उसने हद ही कर दी, मुझे मिलने के लिए बुलाया और वहाँ उसके 2 दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ थे। प्रीति, देख लो मेरे दोस्तों की बीवियों को, तुम्हें इसलिए आज बुलाया है कि तुम इनसे कुछ सीख सको। दोस्तों की पत्नियां भी शर्मिंदा हो रही थीं। उन्होंने बात संभालने की भरसक कोशिश की, पर उस दिन मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। एक ही तो जीवन मिला है, उसे भी मैं एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दूं जो मुझे 24 घंटे केवल हिकारत से देखता रहे। अभी तो केवल सगाई ही हुई है, अभी तो हालात हमारे वश में है, और फिर मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लूँगी। लेकिन अगर आलोक के साथ रही ना, तो ना मैं बचूंगी और ना ही मेरा वजूद। मैं लगातार बोलती रही और कीर्ति चुपचाप मुझे सुनती रही। प्रीति, मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ, कीर्ति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कीर्ति, तुम तो मेरी बात समझ रही हो ना, पर मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझ रहे, उल्टा मुझे ही समझा रहे हैं, तमाम उदाहरण दे दे करके। मैंने कहा, चलो अंकल आंटी से बात करते हैं, और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। अंकल आंटी जी ने वही तर्क दिए जिनकी हमें उम्मीद थी। बेटा, हमारे समाज में शादी का टूटना अच्छी बात नहीं होती। लड़के वालों को कोई दोष नहीं देता, सारे आक्षेप लड़की और लड़की के घर वाले ही सुनते हैं। अंकल, यही सोच तो बदलनी है हम लोगों को। अगर प्रीति शादी के बाद दुखी रही तो क्या आप लोग सुख से रह पाएंगे? जब अभी वो प्रीति को इतना तंग करता है तो शादी के बाद क्या हाल करेगा? कब तक लड़की होने के त्रास को हम लड़कियां सहती रहेंगी और लड़के वाले इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे? कीर्ति ने समझाते हुए पापा मम्मी से कहा। खैर, हमारे मजबूत तर्क के आगे मम्मी पापा की एक ना चली। उन्होंने हमारे फैसले का समर्थन भी नहीं किया, पर दुखी मन से हमारे फैसले को स्वीकृति जरूर दे दी। रिश्ते का इनकार सुनते ही आलोक का परिवार तो आग बबूला हो गया। उन्होंने पापा को खूब खरी खोटी सुनाई, और जैसा होता है मेरे बारे में भी खूब अनाप शनाप कहा।
लगभग 1 महीने के बाद उच्चतर सेवा आयोग का रिजल्ट आया। मैंने मम्मी पापा को खुशखबरी देने के बाद कीर्ति को फ़ोन मिलाया। वो ऑफिस में थी। हेलो कीर्ति, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ। अब ये खबर सुनते ही कीर्ति खुशी से उछल पड़ी। जाहिर है, एक छोटे शहर की लड़की का सिलेक्शन होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अखबार में निकल गया कि फिरोजाबाद की एक लड़की ने माँ बाप का नाम रोशन किया। आलोक और उसके परिवार के हाथों से एक कमाऊ बहू का रिश्ता जा चुका था। उन्होंने बहुत जगह से घर पर दबाव डलवाया कि शादी कर ले। आलोक ने कई बार मुझसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अब मैं इस लालची व्यक्ति के फेर में नहीं पड़ना चाहती थी और मैं अपने निर्णय पर कायम थी। आज इस बात को लगभग 1.5 साल हो गया है और मैं आज उसी अपनी दोस्त के घर के रास्ते में हूँ जो मेरे इंतज़ार में फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है। लो जी, क्यों कर रही हैं कीर्ति जी इंतज़ार? अब ये भी बताना पड़ेगा। आज मेरी सहेली की शादी का संगीत है और बन्नों की सहेली ना हो तो क्या रौनक आएगी। कीर्ति, मैं आ गई। मेरी ड्रेस देखो सबसे पहले। आज देखना मैं दिखूंगी संगीत में, मैंने चहकते हुए कहा। कीर्ति बोली, जाओ, आज तो नूर मेरे ऊपर ही बरसेगा। मैं बन्नी जो हूँ। और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तू अब 3 दिन यहाँ से कहीं नहीं हिलेगी। मेरे साथ रहना है तुम्हें। मैंने आंटी से पहले ही कह दिया था, कीर्ति ने कहा। तुम ना भी कहती तो मैं भी तुम्हारे पास से हिलती नहीं। यार, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? मैंने कहा। मम्मी, प्रीति और मेरे लिए लंच यही भिजवा दीजिए, कीर्ति ने तेज आवाज़ में कहा कि आंटी तक उसकी आवाज़ चली जाए। लंच करने के बाद कीर्ति ने कहा, प्रीति एक काम कर दो यार, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लाना है। तुम अरविंद भैया के साथ ले आओ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी दोस्त, जल्दी ले आओ। ब्यूटिशियन आने वाली होगी, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने अरविंद भैया को आवाज़ लगा दी और वो कार की चाबी लेकर आ गए। मैं आगे की सीट की तरफ बढ़ रही थी कि उन्होंने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली तो उनके चेहरे पर एक भली सी मुस्कान तैर गई। मैंने बस हेलो किया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में जगजीत सिंह की गज़ल बज रही थी, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। मुझे कीर्ति पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों एक अजनबी के साथ मुझे भेज दिया है। कितना अजीब लग रहा है। जी बस यही साइड में लगा दीजिए, मैंने उनसे कहा और मैं गजरा लेने चली गई। भैया, गेंदे और गुलाब की लड़ी दे दीजिए, 2 मीटर। एक बेला के फूलों की लड़ी भी दे दीजिए। पीछे आवाज़ की तरफ मुड़ी तो देखा अरविंद जी फूलों की दुकान पर आ चुके थे। 2 मीटर काफ़ी रहेगी? उन्होंने मुझसे पूछा। जी मुझे क्या पता कि आपको कितनी चाहिए होगी, मैंने तुनकते हुए कहा। भैया, जितनी मैडम ने ली है उतनी ही मुझे भी दे दीजिए। इतना कहकर उन्होंने पैसे पूछे और आगे बढ़कर दे दिए। जाने क्या था उस चेहरे में कि मेरा मन उस चेहरे और सादगी के आकर्षण में बनता जा रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे तो फूलों की खुशबू पूरे कार में घुलने सी लगी। रास्ते में हम दोनों ने अल्फाजों में तो कोई बात नहीं की, लेकिन हम दोनों के मन चुपके से थोड़े थोड़े जुड़ने लगे थे। घर पास में ही था। मैं कीर्ति का गजरा लेकर उतरने लगी तो अरविंद जी बोले, सुनिए। मैं पीछे पलटी। जी, ये गजरा आपके लिए है, मना मत कीजिएगा, ले लीजिए। मन ना हो तो ना पहनिएगा। अरविंद जी की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो दूर पहाड़ों से पानी का कोई मीठा स्रोता बहता हुआ आ रहा हो, एकदम पवित्र, एकदम उजला। मैंने गजरा ले लिया, फिर खुद से ही जिरह करने लगी कि क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में और मैंने क्यों ले लिया। मैंने तो आज तक गजरा लगाया भी नहीं है। जाने दो, मुझे क्या। प्रीति, मेरा लहंगा देखो, ज़्यादा ब्राइट तो नहीं लग रहा है? कीर्ति की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अरे नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने कहा। कीर्ति, मैं भी जल्दी से चेंज कर लूँ? अपनी ब्यूटिशियन से कहना कि मेरा हेयर स्टाइल भी बना दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कीर्ति ने कहा। सुषमा, मेरी दोस्त का ऐसा हेयर स्टाइल बनाना कि आज कोई फूल अटक जाए मेरी दोस्त के दिल में, मतलब बालों में। मुस्कुराते हुए जब कीर्ति ने कहा तो जाने क्यों अरविंद जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने झट अपने ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि बीते समय की धूल अब तक मेरे मन पर पड़ी हुई थी। मैंने लाल रंग का कुर्ता और शरारा पहना था। लाल मुझे बहुत पसंद था और यही वो रंग था जिसको आलोक ओल्ड फैशन कहते हुए मुझे जलील किया करता था। कानों में बड़े से इयररिंग्स पहन लिए थे, गले में हल्का सा सेट, हाथों में लाल चूड़ियाँ और अब बाल भी बना दिए थे सुषमा ने। दीदी, अब एक बार शीशा देखकर चेक कर लीजिए,
आपका हेयर स्टाइल, सुषमा ने कहा। फिर जाने क्या सोचकर मैंने सुषमा से कहा, ड्रेसिंग टेबल पर जो गजरा रखा है वो भी सेट कर दो मेरे बालों में। बालों में गजरा लगाकर जैसे ही मैं शीशा देखने को हुई, कीर्ति ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। ओहो, गजरे शजरे, आज तो कोई बड़े बड़े कत्ल करने पर आमादा है। उसकी इस बात पर मैं शर्मा गई। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, यार चलो अब सामने पार्क में, कब से नाच गाने की आवाज़ें आ रही हैं और हम अब तक घर पर ही बैठे हैं। घर के सामने ही पार्क में संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। पूरा पार्क जगमगा रहा था। मैं जैसे ही कीर्ति को लेकर पहुंची, सब लोगों ने कहा कि अब प्रीति डांस करेगी। सब ने पकड़कर मुझे खींच लिया और गाना बजने लगा। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, गजरा महका रे बहका आधी रात को। अरविंद जी ने पास आकर कहा कि ये गाना लगा दूं, और मैं बस मुस्कुरा दी। डांस परफॉर्म करके जब मैं आई तो अरविंद जी की नज़र लगातार मुझे ही देखे जा रही थी और पूरा पंडाल तालियों से गूंज रहा था। पंडाल से लौटकर जब मैं किचन से पानी लेकर कमरे में जा रही थी तो फिर उसी रस में आवाज़ खुलकर आई, सुनिए जी, मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये लाल रंग आप पर बहुत खिल रहा है। उन्होंने कहा और मैं थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ने लगी। सुनिए, फिर वही आवाज़ आई, जी मैंने कहा गजरा भी बहुत अच्छा लग रहा है आप पर, शुक्रिया गजरा लगाने के लिए। रात को मैंने कीर्ति से पूछा कि ये अरविंद कौन है। प्रीति, ये मेरे पापा के चचेरी बहन के बेटे हैं, इंजीनियर हैं, भैया के पापा नहीं हैं, बहुत संघर्षों से पढ़े हैं भैया, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। इन दिनों इनकी पोस्टिंग आगरा में है तो आते जाते रहते हैं। शादी के लिए पापा ने इनसे छुट्टी लेकर यहीं रहने को बोला था, तभी आए हुए हैं। अभी चीकू तो छोटा है ना, वो इतनी जिम्मेदारी से शादी ब्याह के काम कहाँ कर पाएगा। चीकू कीर्ति का छोटा भाई है जो अभी बीटेक कर रहा है। प्रीति, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्रीति, अब बीती बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे गुलाबी सपने नीले आकाश में उड़ने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें पंख फैलाकर उड़ने दो। कब तक पुराने घावों के बारे में सोच सोच कर दुखी होती रहोगी? हर पुरुष आलोक जैसा नहीं होता। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ मनीष के साथ। अरविंद भैया को तो तुम बहुत पसंद आ गई हो। मैं उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ ख्वाब सस्ते देख रही हूँ और तुम किस तरह अपने मन की कही आवाज़ छुटला रही हो, ये भी मुझसे छिपा नहीं है, कीर्ति ने कहा। मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं कीर्ति से, बस बात टाल दी। शादी वाले दिन ज्वेलरी लेकर आनी थी मार्केट से। दोबारा फिर मुझे अरविंद जी के साथ जाना पड़ा। अरविंद जी और हम दोनों पूरे रास्ते चुप रहे। हाँ, गाड़ी में फिर इस बार जगजीत सिंह की गज़ल के बोल बजते रहे, जो शायद अरविंद जी ने मेरे लिए ही लगाई थी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना, परिंदों को होड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वापसी में अरविंद जी ने कहा, प्रीति जी, कीर्ति से आपके बारे में बहुत सुना था। जब मैंने आपको पहली बार देखा, उसी लम्हे आपने मेरे दिल में जगह बना ली और अब आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, इतनी कि आपके बगैर मैं अपने जीवन का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा। मुझे आपके जीवन में पिछली हुई घटना का इल्म है और मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसी भी हैं वैसी ही प्रिय हैं मुझे और हमेशा रहेंगी। बस आप मुझे अपने जीवन साथी के रूप में पूरे मन से स्वीकार कर ले। फिर देखिएगा कैसे मैं आपके जीवन की स्लेट पर अपने प्यार की नई अमिट इबारत लिखता हूँ। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा। मैंने अरविंद जी की आंखों में झांकने की कोशिश की और मुझे उनमें अपने अक्स के सिवा कुछ भी न दिखा। हम घर लौट आए। उस दौरान हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ। घर पहुंचकर मैंने कीर्ति को ज्वेलरी पकड़ाई और उसके लहंगे का बैग भी अलमारी से निकाल दिया। सुषमा कुछ देर में आती होगी कीर्ति को रेडी करने। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अरविंद जी थे। सुनिए, ये गजरा ले लीजिए। मैं लेकर आने लगी, तभी उन्होंने दोबारा पुकारा, सुनिए। उनकी इस बार की पुकार में जाने क्या था, जैसे लगा कि बस ये आवाज़ मेरे कानों में जीवन भर घुलती रहे। ये गजरा आपके लिए भी लाया हूँ, इसमें मेरे प्यार की सुगंध है। अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो आप इसे पहन लीजिएगा। मैं आपको देखने के लिए पलके बिछाए छत पर आपका इंतज़ार करूँगा। अगर आपको मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मैं दोबारा आपसे इस बारे में बात भी नहीं करूँगा। समझ जाऊँगा कि मेरे प्यार और मुझ में ही कुछ दोष होगा जो आपका दिल जीतने में मैं नाकामयाब रहा।
मुझे लगा कि मैं वहीं रो पड़ूंगी। मैं गजरा लेकर अंदर आ गई। कीर्ति मुझे देखते ही आंखों आंखों में सवाल करने लगी। मैंने भी आंखों आंखों में अपने प्यार का इकरार कर लिया। बारात आने में अभी समय था। सब लोग द्वारचार, तिलक आदि की तैयारियों में व्यस्त थे। मैं तैयार होकर गजरा पहनकर छत की तरफ चल दी। वहाँ अरविंद जी बेचैनी से टहल रहे थे। मेरे बालों में गजरा देखकर मुस्कुराए। कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ कहेंगे नहीं? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए वे बोले, इतनी खूबसूरत कि जी कर रहा है कि आज ही चांद की गवाही में मैं आपको अपना बनाकर अपने घर ले जाऊं। तुम इंतज़ार करना, अगले हफ्ते ही मैं अपनी माँ के साथ आऊँगा तुम्हारे घर और जल्द ही विदा करा के ले आऊँगा तुम्हें अपने पास। खुले आकाश की चादर तले हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक अरसे के बाद मेरा मन भी मुस्कुरा रहा था मेरे संग। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शालिनी सिंह जी के द्वारा लिखी कहानी गजरा मोहब्बत का। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।